क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। चलिए यहाँ पे क्या कहता है आपको, कहता है कि एक सड़क है आपका 80 मीटर का और इनके दोनों छोर पे जो है ना समान लंबाई का दो ठो खंभा खड़ा हुआ है। इसके बाद क्या कह रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो कहता है कि इस सड़क के बीच में एक बिंदु है, जब इस बिंदु से इन दोनों का जो है कि शिखर को देखते हैं, जैसे मान लिया जाए इस बिंदु से हम इनके शिखर को देखते हैं, इस वाले खंबे के शिखर को, और फिर इस बिंदु से हम जो है इस वाले शिखर को देखते हैं, इस वाले खंबे के शिखर को, तो क्रमशः जो है आपका 60 डिग्री का और 30 डिग्री का जो है कोण बनता है। तो फिर क्या कर रहा है आपको, और देख लीजिए क्या कह रहा है, खंबे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ खंभों की ऊंचाई कह रहा है निकालना है, तो इन दोनों खंभों की दूरी निकालेंगे हम। और इसके बाद कहता है कि ये जो बिंदा है, इस बिंदा से ये खंभा का दूरी और इस बिंदा से इस वाले खंभा की दूरी का जो है हमको दूरी निकालना है, मतलब इस बिंदु से इस खंबे की कितना दूरी है वो निकालना है। चलिए इसमें हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। तो ये जो बिंदा है इसे हम मान लेते हैं ओ, ठीक है, ओ नाम दे देते हैं। यहाँ पे दे देते हैं ए, इसे दे देते हैं बी, यहाँ पे दे देते हैं पी और यहाँ पे दे देते हैं क्यू। तो हम अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे, मानना पड़ेगा हमको यहाँ पे, तो हल पहले लिख देते हैं। इसके बाद क्या मानेंगे, तो माना ओ क्यू बराबर एक्स, और देखें ओ क्यू मतलब यहाँ ओ क्यू कहने का मतलब इस जगह से इस जगह की दूरी हम क्या मान लिए, x मीटर मान लिए, ठीक है, x मान लिए हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको भी मानेंगे ओ ए को, तो हम मान लेते हैं, माना यहाँ पे तथा लिख देते हैं, तथा ओ ए हो जाएगा हमारा कितना 80 माइनस 80 होगा, इस 80 मीटर माइनस x होगा। क्यों होगा, देखिए ये जो 80 मीटर दिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी दिया है आपको किताब में 80 मीटर, ठीक है, और हम मान लिए इतना ठोके दूरी को x, तो ये वाला दूरी क्या होगा, 80 मीटर में से ये वाली दूरी को घटाएंगे तो ये वाला दूरी हमको निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ओ ए का दूरी 80 माइनस x। ये चीज लिखने के बाद आपको काम करना पड़ेगा त्रिभुज ओ पी क्यू में। त्रिभुज ओ पी क्यू कौन है, त्रिभुज ओ पी क्यू, इस वाले त्रिभुज में काम करना है, थीटा का मान 60 डिग्री वाले में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमको थीटा के आगे वाला जो ये वाला भुजा कहलाएगा वो कहलाएगा आपका लंब, और नीचे वाला जो भुजा कहलाएगा वो कहलाएगा आपका आधार। तो हम यहाँ पे टेन थीटा बराबर सूत्र लगा देते हैं। टेन थीटा बराबर सूत्र लगाएंगे पी बटे बी, यानी कि लंब बटे कर्ण। यहाँ पे टेन का टेन लिख देंगे, और थीटा का मान जो है हमारा यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 डिग्री बैठाएंगे। लंब का मान, लंब देखिए इस 60 डिग्री के आगे वाला भुजा ही लंब कहलाएगा, तो यहाँ लंब हो जाएगा हमारा पी क्यू, और आधार हो जाएगा ये नीचे वाला ओ क्यू, तो यहाँ ओ क्यू दे देते हैं। टेन 60 डिग्री का मान आपको पता है कि रूट अंडर 3 होता है, नीचे में कोई नहीं है तो 1 दे दीजिए, और पी क्यू का पी क्यू लिख देते हैं ओ क्यू। ओ क्यू का मान अभी तुरंत हम क्या माने थे, एक्स माने थे, यहाँ देख लीजिए ओ क्यू बराबर एक्स माने हैं, तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे। कोना कोनी गुना होगा, रूट अंडर 3 गुना एक्स हो जाएगा रूट अंडर 3x, और 1 गुना पी क्यू हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ पी क्यू। अब इसको सीधा करके लिख देते हैं, पी क्यू का मान कितना निकला, तो ये निकलेगा आपका रूट अंडर 3x मीटर, ठीक है। यहाँ मीटर वैसे लिखने का जरूरत है नहीं अभी फिलहाल, बाद में लिखेंगे। अभी इतना दूर कर लिए, अब करेंगे हम त्रिभुज ओ ए बी में काम करेंगे। त्रिभुज ओ ए बी, इस वाले त्रिभुज में काम करना है। इस वाले त्रिभुज का जो थीटा का मान है 30 डिग्री दिया है, और यहाँ पे बी का मान दिया है, नीचे वाला आधार होगा, और ये 30 डिग्री का आगे वाला भुजा आपका लंब होगा, ये लंब और ये आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम टेन थीटा बराबर ही सूत्र लगा लेते हैं, पी बटे बी होगा सूत्र इसका भी। टेन यहाँ पे थीटा का जो मान होगा वो 30 डिग्री है, समझे, यहाँ पे क्योंकि इस वाले त्रिभुज में काम कर रहे हैं। और पी क्या कहलाएगा, तो ये 30 डिग्री का आगे वाला भुजा ही पी कहलाएगा, यानी कि ए बी हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे में है आधार, तो यहाँ पे आधार का जो मान होगा ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये वाली आधार कहलाएगा ओ ए आधार कहलाएगा। तो ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान है 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम 80 माइनस एक्स ही बैठा देते हैं। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे रूट अंडर 3, तो यही लिख लेंगे। ए बी का ए बी लिख दीजिए, नीचे में 80 माइनस एक्स है तो लिख लीजिए। अब गुना कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, रूट अंडर 3 गुना ए बी हो जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर 3 ए बी बराबर में 1 गुना 80 एक्स हो जाएगा 80 माइनस एक्स। यहाँ पे रूट अंडर 3 गुना में उस साइड चल जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ए बी का मान निकलेगा आपका 80 माइनस एक्स बटे रूट अंडर 3। अब देखिए यहाँ पे हमारा पी क्यू का मान निकल गया। पी क्यू कौन है आपका, पी क्यू है आपका ये वाली खंभा, ठीक है। और यहाँ पे जो ए बी है,
ए बी का भी मान निकल गया है। ये ए बी आपका कौन है, ये वाली खंबा है। और किताब में क्या बोला था, ये वाली खंबा और ये वाली खंबा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये किताब में ही दिया गया है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को बराबर कर देंगे, यानी कि पी क्यू वाला खंबा और ए बी वाला खंबा दोनों बराबर है। ये कहाँ से है, तो ये प्रश्न से ही है, हमने नहीं लिखा है, ठीक है, प्रश्न से आया है। ये प्रश्न में ही कह रहा था कि दोनों खंबा का जो लंबाई है वो समान है, इसलिए, समझ गए। तो पी क्यू का मान कितना है, √3x है, तो √3x यहाँ बैठा देंगे पी क्यू में, बराबर है तो बराबर देंगे ए बी का मान। ए बी का मान देखिए यहाँ पे क्या निकाल के रखे थे, 80 - x बटे √3, तो यही लिखेंगे 80 - x बटे √3। यहाँ देखिए √3 गुना में है, इस साइड आप भेज दीजिए, इसको भाग में आ जाएगा। भाग लगेगा किसमें, 80 - x बटे √3 में भाग लगेगा आपका √3 से। इसके नीचे हम कोई नहीं है तो 1 है। 80 - x बटे √3, गुना का चिन्ह देके 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा ऊपर वाले में, तो यही चीज आ जाएगा। और √3 को √3 हो जाएगा, यहाँ पे मतलब 3 आ जाएगा गुना करने के बाद। और यहाँ देखिए x के नीचे में कोई नहीं है तो 1 है। यहाँ पे क्या कीजिए, आप कोना कोनी गुना कर लीजिए, x गुना 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3x और 1 से गुना हो जाएगा 80 - x में, तो 80 - x ही आ जाएगा। 3x का 3x रहने दीजिए, 80 ये जो -x है, माइनस वाले x को इस साइड ले आइए प्लस में, इस साइड आपका सिर्फ 80 बचेगा। और 3x और 1x को जोड़िएगा तो 4x हो जाएगा, और ये 80 का 80 लिख दीजिए। ये 4 गुना में उस साइड चल जाएगा भाग में, तो 80 में भाग लगेगा आपका 4 से, तो आंसर आ जाएगा 20। x का मान कितना आएगा, 20। अब देखिए खंभा का दूरी कह रहा था निकालने के लिए, और खंभों के बीच की दूरी कह रहा था निकालने। तो अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए दोनों खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई। तो हमको देखिए पहला खंभा का ऊंचाई में क्या निकला था, पी क्यू का मान √3x, √3 लिखिए, और x है तो x लिख दीजिए, बराबर का बराबर, √3 है तो √3 है। यह देखिए x का मान कितना है, 20 है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा √3 मतलब 20 × √3 मीटर। यही हो जाएगा दोनों खंभा का ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि दोनों खंभा का ऊंचाई जो है कि बराबर ही है। तो आप चाहें इस पे x का मान बैठा करके निकाल लें, या फिर इस पे x का मान बैठा के निकाल लें, दोनों स्थिति में आंसर 20 × √3 मीटर ही आएगा। यहाँ पे तो दोनों खंभों की निकल गया, हमारा दोनों खंभों का ऊंचाई निकल गया। और कह रहा था क्या, दोनों खंभों से बिंदु की दूरी कह रहा था निकालने, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो दोनों खंभों की बिंदु की दूरी क्या होगा हमारा, वो था हमारा OQ, एक बिंदु से जो है कि खंभा का दूरी, फिर था OA। तो यहाँ पे देखिए OQ को क्या माने थे हम, x माने थे, और OA का जो माने थे हम 80 - x। तो यहाँ x का मान कितना निकला था, वो निकला था हमारा 20 मीटर, और OA का कितना निकलेगा, तो 80 में से 20 को घटाइएगा तो कितना निकल जाएगा, तो 20 इधर लिख दीजिए, और 80 में से 20 घटेगा तो 60। यानी कि पहला जो खंबे का जो दूरी होगा, पहला खंबा का जो दूरी होगा उस बिंदु से 20 मीटर होगा, और दूसरे खंबे का जो दूरी होगा उस बिंदु से 60 मीटर होगा। समझ गए बात।